यस, गुड मॉर्निंग। लास्ट अपन ने शॉर्ट रन सप्लाई कर्व के बारे में डिस्कस किया था और उसकी दो कंडीशंस हमने पढ़ी थी। फर्स्ट, प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम एबीसी, एंड सेकंड इज प्राइस इज लेस देन मिनिमम एबीसी। अब अपन को ये जो दोनों कंडीशन है, इन दोनों को कंबाइंड करके अपन इससे सप्लाई कर्व ड्रॉ करेंगे, है ना। तो सप्लाई कर्व किस तरह से ड्रॉ होगा वो अपन समझ रहे हैं। कल हमने एक चीज और डिस्कस करी थी कि सप्लाई कर्व जो होता है वो कौन सा होता है, इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ एसएमसी होता है। एसएमसी का बढ़ता हुआ भाग ही सप्लाई कर्व होगा, क्योंकि और वो एसएमसी का कहां से बढ़ता हुआ भाग, तो एवीसी का जो मिनिमम पॉइंट होता है, जहां पर एमसी कर्व एवीसी को जहां से इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट से ऊपर का जो भाग होगा वो क्या होगा, राइजिंग पार्ट ऑफ एसएमसी इज कॉल्ड सप्लाई कर्व इन शॉर्ट रन। उसका डायग्राम अपन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी प्राइस है, ये एसएमसी है, ये एवीसी है और एक एसी अपन और साथ में ड्रॉ कर रहे हैं। तो एवीसी का मिनिमम पॉइंट ये वाला पॉइंट, यहां पर हमारी क्वांटिटी क्यू है, इससे ऊपर का जो ये पार्ट है ना, एवीसी जहां पर एमसी एवीसी को इंटरसेक्ट करती है, यानी एवीसी का मिनिमम पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है हमारा मिनिमम पॉइंट है। यहां पर प्राइस भी एवीसी के इक्वल है। पहली कंडीशन जो है ना, प्राइस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एवीसी। एवीसी इसके ऊपर भी होती तभी वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, और इस लाइन के ऊपर है तभी वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दोनों कंडीशन इसमें है, तो अपने इसके इक्वल ही रखी इसको, एवीसी को। और एवीसी को जहां से एमसी इंटरसेक्ट करता है, वहां से ऊपर का जो एरिया है, ये इसको अपन थोड़ा सा बोल्ड बनाएंगे। ये जो एरिया है या ये जो कर्व है, ये क्या है, सप्लाई कर्व होगा। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना। तो अभी जो अपन ने एक पैराग्राफ देखा है इसके बारे में, कि दोनों कंडीशंस को अगर हम कंबाइन करते हैं और एक फर्म जिसको प्रॉफिट अर्न करना है, वो उस पॉइंट पर सप्लाई करेगी जहां पर उसकी प्राइस मिनिमम एवीसी के इक्वल या उससे ज्यादा हो। अगर प्राइस जो है मिनिमम एवीसी से कम है तो उस पॉइंट पर वो सप्लाई जीरो करेगी, यानी उसका आउटपुट लेवल जीरो हो जाएगा। इस वजह से शॉर्ट रन के अंदर सप्लाई कर्व एवीसी के मिनिमम पॉइंट से ऊपर का जो राइजिंग पार्ट होता है एसएमसी का, वही सप्लाई कर्व माना जाता है। तो यहां पर ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। इसके आगे जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी, है ना, ये एक मिनिमम लेवल, यहां से हमारी प्राइस सप्लाई स्टार्ट हो रही है। अब हम प्राइस और बढ़ाएंगे तो सप्लाई भी और बढ़ जाएगी। अगर मैं प्राइस और ऊपर करूंगा, सप्लाई और बढ़ती जाएगी। जैसे प्राइस बढ़ती है, सप्लाई भी इंक्रीज होती है। पॉजिटिव रिलेशन होता है सप्लाई के साथ प्राइस में। प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, है ना। तो अगर जैसे अपन यहां पर इसको मान लो प्राइस इतनी आ गई, तो फिर हमारी क्वांटिटी इतनी हो जाएगी। जैसे इससे प्राइस बढ़ती जाएगी, हम सप्लाई को भी बढ़ाते जाएंगे, है ना। तो ये चीज हमारी सप्लाई कर्व इन शॉर्ट रन होता है। इसको आप नोट कर लो। चलिए, ये तो हो गया हमारा शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व। अब जो सेकंड टॉपिक है, सप्लाई कर्व इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व बनाने के लिए भी सेम शॉर्ट रन की तरह दो कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू LAC, और दूसरा प्राइस इज लेस देन LAC। अगर हम फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं, जहां पर प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू LAC हो, तो क्या सिचुएशंस बनेगी। ये हमारी प्राइस है P, इसके साथ MC तो बनाना ही है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब हम एवीसी जो बना रहे हैं वो इस तरह से बना रहे हैं। एवीसी क्या, सॉरी AC, एवीसी इसमें नहीं होता है, LAC। तो इस डायग्राम में हमारा LAC क्या है, नीचे है ना, और इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ये होता है प्राइस लाइन को जो SMC इंटरसेक्ट करती है, MC, उससे हम क्वांटिटी मार्क करेंगे ये। तो यहां पर एवीसी का मिनिमम पॉइंट, सॉरी AC का मिनिमम पॉइंट ये है,
तो एक फर्म को इतना सारा प्रॉफिट हो रहा है, तो पहली कंडीशन पूरी हो रही है कि प्राइस क्या है, एसी से ज्यादा है ना। तो पहले एक्सप्लेनेशन के अंदर ये डायग्राम आपको बनाना है, शॉर्ट रन में जैसा है सेम ये भी कॉन्सेप्ट है। अगर ये इक्वल भी बना देंगे एलएसी यहां पर तब भी चलेगा, है ना। इसका डायग्राम ये ऐसा भी बन सकता है, ये प्राइस लाइन हो गई, ये एमसी हो गया, और एसी को आप यहां से भी बना सकते हो, यहां टच करके भी, तब भी वो कंडीशन सेम है, क्योंकि पहले पॉइंट में दो चीजें दे रखी है, ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, आइदर है ये, मतलब या तो ये कंडीशन हो सकती है या ये कंडीशन हो सकती है। तो ये जो लाइन है यहां पर भी इंटरसेक्ट कर सकते हो आप, दोनों में से कोई एक बनाना अपन, ये भी बना सकते हैं ये भी बना सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ये तो पहली कंडीशन है। तो इस कंडीशन में हमारी आउटपुट या क्वांटिटी सप्लाई कितनी होगी, मिनिमम पॉइंट ऑफ एलएसी, यानी हमारी कॉस्ट कवर हो रही है इसके अंदर। और दूसरी कंडीशन ये है कि एक फर्म का प्राइस जो है अगर एलएसी से भी कम हो तो क्या फर्म सप्लाई करेगी, नहीं करेगी। सेम शॉर्ट रन में एवीसी से अगर प्राइस कम थी तो एक सप्लायर सप्लाई नहीं कर रहा है, सेम लॉन्ग रन के अंदर अगर हमारी प्राइस, ये जो प्राइस है ये तो एमसी हो गया और ये एसी हो गया, एसी यानी एलएसी, तो प्राइस से एसी बहुत ऊपर है और प्राइस नीचे है, इसका मतलब फर्म को इतने एरिया के बराबर लॉस होगा, तो इस वजह से वो सप्लाई करेगी नहीं, तो इस वजह से आउटपुट इधर हमने कुछ भी मार्क नहीं किया है। तो इसका मतलब इस लेवल पर एक फर्म की सप्लाई क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो सप्लाई फर्म तभी करेगी जब प्राइस मिनिमम एसी के बराबर या उससे ज्यादा हो, अदरवाइज फर्म सप्लाई नहीं करती है। फिर हम दोनों कंडीशंस को कंबाइन करते हैं तो इस वाली कंडीशन पे आ जाते हैं, कंबाइन करके जो कंडीशन लिखेंगे उसमें अपन अगेन ये डायग्राम बनाएंगे, ये तो हो जाएगा एमसी और दूसरा अपन बनाएंगे एसी, और ये जो पॉइंट होगा और इससे ऊपर का जो पॉइंट है एसी का जो मिनिमम पॉइंट है और उससे जो एमसी है ये क्या कहलाएगा, लॉन्ग रन में सप्लाई कर। तो एमसी ही क्या होता है लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन सप्लाई कर होता है, लॉन्ग रन सप्लाई कर। और ऊपर वाले में भी लिख सकते हैं अपन, एसएमसी क्या होता है, शॉर्ट रन सप्लाई कर। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन, बाकी एक्सप्लेनेशन सेम लिखना है जो अपन ने ऊपर लिखा है, बस डायग्राम में आपको एवीसी तो बनाना ही नहीं, केवल एसी बनाना है, और एसी का जो मिनिमम पॉइंट होता है वहीं से ऊपर का जो पोर्शन होगा वो हमारा एसएमसी डायग्राम होगा। ठीक है, अब ये डायग्राम आप रफ में एक बार ड्रॉ कर लो ये वाले, फिर घर पे जाके इनको फेयरली एक्सप्लेनेशन के साथ नोट कर लेना। टॉपिक क्या है, शट डाउन पॉइंट। शट डाउन का मतलब होता है प्रोडक्शन को बंद कर देना, एक पॉइंट उसके आगे एक फर्म प्रोडक्शन नहीं करेगी, वो उसका लास्ट पॉइंट होगा, है ना। प्रोडक्शन का उत्पादन बंदी बिंदु बोला जाता है इसको, इस पॉइंट पर फर्म क्या कर देगी, अपना प्रोडक्शन बंद कर देगी। तो वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर एमसी कर्व एबीसी को इंटरसेक्ट करता है और उस पॉइंट पर प्राइस जो है वो हमारी एबीसी के इक्वल या एबीसी से ज्यादा होनी चाहिए, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, शट डाउन पॉइंट कहलाएगा। तो अपन ना डायग्राम तो वही है, ये प्राइस हो गई, ये एसएमसी है, एबीसी और एसी, ये जो पॉइंट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में भी यही पॉइंट आता है। तो शटडाउन पॉइंट भी क्या होगा, यही पॉइंट होगा। इससे पहले तक फर्म सप्लाई करेगी लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा उसको, जैसे यहां पर अगर वो आके प्रोडक्शन रोक दे तो इससे पहले तक लॉस था, फिर ये पूरा प्रॉफिट अर्न करेगी और इसके बाद आके वो प्रोडक्शन को क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी उसी प्राइस के ऊपर। अगर प्राइस बढ़ती है तो फिर वो सप्लाई को ही बढ़ाएगी, अगर प्राइस नहीं बढ़ती है तो इस पॉइंट पर वो कांस्टेंट सप्लाई करती जाएगी। इसके आगे वो प्रोडक्शन तभी बढ़ाएगी जब क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अगर प्राइस कांस्टेंट रहेगी तो फर्म की सप्लाई भी इसी पॉइंट पर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है इसको अपन कुछ भी नाम दे देते, सपोज ए नाम दे दिया, तो ये जो पॉइंट है इसको हम लिखेंगे शट डाउन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट, क्योंकि इसके पहले फर्म कंटिन्यूअस प्रोडक्शन करेगी, क्योंकि अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में पढ़ा था, ये पूरा एरिया क्या है, प्रॉफिट का है, क्योंकि कॉस्ट नीचे है और उसकी प्राइस ऊपर है तो फर्म को प्रॉफिट होगा। इस पॉइंट के आगे उसी प्राइस पर अगर वो सप्लाई बढ़ाएगी, इसी प्राइस के ऊपर, प्राइस नहीं बढ़ रही है लेकिन सप्लाई को अगर बढ़ाएगी
तो फिर उसे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा ना। इस जैसे मान लो ये Q1 क्वांटिटी प्रोड्यूस करे वो, तो एबीसी इतनी आ रही है, एमसी तो और इतनी ज्यादा है, तो एबीसी के हिसाब से इतना लॉस, एमसी के हिसाब से इतना लॉस हो जाएगा। तो ये सप्लाई तभी बढ़ेगी जब प्राइस बढ़ेगी, तो प्राइस बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं होता है, इसलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, शटडाउन पॉइंट। तो शटडाउन पॉइंट होता क्या है, तो मिनिमम एबीसी का पॉइंट जहां पर एमसी उसको इंटरसेक्ट करती है और उसी पॉइंट पर प्राइस एबीसी के इक्वल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, शट डाउन पॉइंट कहेंगे। तो यहां पर हमारी तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, एमसी एबीसी को इंटरसेक्ट भी कर रही है और एबीसी क्या है, प्राइस के इक्वल भी है, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे शट डाउन पॉइंट। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये तो क्या है, शॉर्ट रन का है ना, इसको आप लिख देना इन शॉर्ट रन। और इस तरफ अपन एक लॉन्ग रन का भी बना रहे हैं, लॉन्ग रन में सब कुछ सेम है, बस एबीसी नहीं बनाना और एसी को इस पॉइंट पर बनाना है, इस तरह से। ये पॉइंट इसका शटडाउन पॉइंट हो जाएगा। प्राइस एंड कॉस्ट, प्राइस एंड कॉस्ट, दोनों के बनाओ, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। चलिए, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं वो है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या है ये सर, किंजल की, हाँ आधा घंटा हो गया उसको, अच्छा। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट किसको बोलते हैं, हाँ ऐसा प्रॉफिट जहां पर कॉस्ट कवर हो जाए उसे हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक फर्म को परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब उसकी कॉस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू हो जाए, यानी कि अपन ऐसा कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों इक्वल होंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को अपन कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। यानी ऐसा प्रॉफिट है जो एक फर्म को अपने बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। अगर इतना प्रॉफिट भी एक फर्म नहीं अर्न करेगी तो वो आगे फ्यूचर के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ये मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट है जो एक बिजनेस को सस्टेन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। इट मींस रेवेन्यू एंड कॉस्ट इक्वल होते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे ये जो केस है ना, ये एबीसी के इक्वल है, तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। इससे अगर ऊपर प्राइस होगी तो वो एबनॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। अगर हमारी प्राइस कॉस्ट से भी ज्यादा हम चार्ज कर रहे हैं, है ना, कॉस्ट के इक्वल जब प्राइस रख रहे हैं तब तो नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, और कॉस्ट के ऊपर अगर प्राइस चार्ज करेंगे तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। और अगर हमारी प्राइस कॉस्ट से भी नीचे हो जाए तो लॉस भी हो सकता है। तो शॉर्ट रन में एक फर्म को तीनों सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। एक फर्म को शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, और लॉस भी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग रन अगर है तो लॉन्ग रन में कभी भी एक फर्म हमेशा और हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट में ही वर्क करती है। ना तो वो ज्यादा टाइम तक वो लॉस सफर करेगी, ना ही वो ज्यादा टाइम तक वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। उसका रीजन होता है, परफेक्ट कंपटीशन का एक फीचर अपन ने पढ़ा था, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इस मार्केट में कोई भी फर्म आ सकती है और कोई भी फर्म जा सकती है। तो जब फ्री एंट्री एंड एग्जिट है और मान लो किसी फर्म को यहां पर क्या हो रहा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। कौन सा प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो उसको देख के दूसरी फर्म अट्रैक्ट होगी, तो इस मार्केट में अपन भी चलते, वो ज्यादा प्रॉफिट है, तो नई फर्म मार्केट में एंटर हो जाएगी। जब मार्केट में नई फर्म आती है तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी ना। फर्म की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है तो सप्लाई भी क्या होती है, बढ़ती है। तो मार्केट में सप्लाई बढ़ गई, अब सप्लाई बढ़ने से प्राइसेस डाउन होती है। किसी चीज की ज्यादा सप्लाई हो जाती है तो प्राइसेस क्या होने स्टार्ट होगी, डाउन होना स्टार्ट होगी। तो जो प्राइसेस ज्यादा चार्ज कर रहे थे उनको अपना कंपटीशन है तो वो भी प्राइसेस रिड्यूस करेंगे, और प्राइसेस रिड्यूस होने से उनका प्रॉफिट किस में आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाएगा। और कंपटीशन है तो और रेट रिड्यूस हो जाएगी,
और रेट और रिड्यूस होने पर एक पॉइंट पे वो क्या हो सकता है, लॉसेज में भी जा सकते हैं। लेकिन एक फर्म लंबे टाइम तक लॉस नहीं उठा सकती है, या तो उसको बंद करना पड़ेगा, उस मार्केट को छोड़ के जाना पड़ेगा। अब जो फर्में नहीं आई थी ना उस मार्केट के अंदर, इस लॉस के कारण वापस क्या करेगी, एग्जिट करेगी। भाई यहाँ तो कोई मतलब नहीं, अब चलते अपन यहाँ से, तो लॉस हो रहा है, तो लॉस के कारण फर्म से, मार्केट से फर्म क्या होगी, एग्जिट करना चालू करेगी, मार्केट छोड़ के जाएगी। जब कोई फर्म चली जाती है तो उस मार्केट में उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सप्लाई कम होने पर अगेन प्राइसेस बढ़ना चालू होती है। जब प्राइस बढ़ेगी तो ये लॉस कवर होके नॉर्मल प्रॉफिट में चली जाएगी। इसलिए वो ज्यादा लॉन्ग रन है, तो ना तो एक फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है, ना लॉस बियर करेगी। वो हमेशा किस सिचुएशन में रहती है, नॉर्मल प्रॉफिट में रहती है। लेकिन शॉर्ट रन के अंदर तीनों सिचुएशन आती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ सकता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी आ सकता है, और लॉसेज भी आ सकता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अपन को लिखना है। पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है कि एक फर्म जो है उस लेवल पर प्रोडक्शन करे जहां पर उसे ना तो वो ज्यादा प्रॉफिट हो रहा, ना उसे लॉस हो रहा, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर फर्म को क्या हो, नॉर्मल प्रॉफिट हो। तो नॉर्मल प्रॉफिट का जो पॉइंट होता है वही ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो शॉर्ट रन में ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, जहां पर सप्लाई करो किसको, शॉर्ट रन एसी को मिनिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, या लॉन्ग रन के अंदर सप्लाई कर एलएसी को इंटरसेक्ट करे, वो पॉइंट ही क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। उससे ऊपर पैराग्राफ में अपने एक लाइन लिखी थी जो स्टार्टिंग में लिखा था कि लॉन्ग रन के अंदर एक फर्म उस लेवल पर प्रोडक्शन करेगी जहां पर उसे प्रॉफिट हो रहा, मतलब अगर उसे लॉस हो रहा तो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगी। लेकिन एक शॉर्ट रन के अंदर एक फर्म मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी से भी अगर उसकी प्राइस कम है तो भी प्रोडक्शन कर सकती है, यानी लॉस में भी काम कर सकती है। ये चीज अपन ने नोट में लिख दिया कि लॉन्ग रन के अंदर एक फर्म को हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है, यानी कि अगर लॉन्ग रन के अंदर कोई फर्म लॉस में काम करे तो हट जाएगी, मार्केट से चली जाएगी। जैसे कि यहाँ पर पढ़ा भी था, लॉस की कंडीशन फर्म से एग्जिट हो रही है, वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाती है, इसलिए लॉन्ग रन में फर्मों को नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न होता है। लेकिन अगर शॉर्ट रन है तो नॉर्मल प्रॉफिट से कम भी काम कर सकती है, कुछ समय के लिए वो लॉस उठा सकती है, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक वो लॉस नहीं उठाएगी। इसलिए शॉर्ट रन में लॉस भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, और एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तो ब्रेक इवन पॉइंट सप्लाई कर्व का वो पॉइंट है जहां पर एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होता हो। तो नॉर्मल प्रॉफिट कहां होगा, ये हमारी प्राइस हो गई एमसी, और यहां से जो राइजिंग पार्ट है वो सप्लाई कर्व है, और इसी पॉइंट पर हमने क्या बना दिया, एसी बना दिया। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। देखो शटडाउन पॉइंट भी यही होता है, ब्रेक इवन पॉइंट भी यही होता है, पॉइंट सारे वही है, बस नाम अलग अलग इनके। इस पॉइंट पर फर्म को ना तो ज्यादा प्रॉफिट ना ज्यादा लॉस, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट के पॉइंट को क्या बोला जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लो।
देखो जो पहला सप्लाई कर्व है इसमें हमने लिखा है इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। देखा जाए तो भाई अपने यहां से काउंट कर रहे हैं सप्लाई कर्व को, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वाई एक्सिस से है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, सप्लाई कर्व व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एक ऐसा सप्लाई कर्व जो किससे स्टार्ट हो रहा है, वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1। क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इस पॉइंट को अपन ने आगे स्ट्रेच करके मिलाया तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चला गया। अब इसको हमने नाम दे दिया एम पॉइंट। एम पॉइंट से लेकर के Q0 जहां हमारी क्वांटिटी उस तक का डिफरेंस, क्वांटिटी का डिफरेंस होगा ये, है ना। तो डेल्टा Q हो गया, ऊपर क्या आता है, चेंज इन डेल्टा Q। तो डेल्टा Q का चेंज M से Q0, M से Q0 ये पूरी लेंथ, और ये क्या है, प्राइस का चेंज माना जाएगा OQ0 का। तो OQ0 की लेंथ क्या है, कम है, ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे छोटी वैल्यू। तो ऊपर बड़ी वैल्यू और नीचे छोटी वैल्यू, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं MQ0 इज ग्रेटर देन OQ0। और ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या हम छोटी संख्या का भाग लगाएंगे तो 1 से ज्यादा ही आएगा। जैसे अपन 10/5 लिखेंगे तो आंसर 2 आएगा, 1 से ज्यादा ही आएगा, ऑब्वियसली बात है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन 1। ए सप्लाई कर्व व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ये है पहला वाला, क्या है, सप्लाई कर्व व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम